All students of the world, Khansar is speaking. I am going to point out about preposition. आज प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूँ ऑन, इसको ऑन भी कहते हैं, ओवर एंड अबव। अबव है, एबव नहीं, अबव। तो तीन है जिसमें दो बता पाएंगे, बोर्ड छोटा है, इसका नंबर कल होगा। तो कह रहा है कि ऑन denotes contact with the surface, surface नहीं, surface on which something is lying। इसकी हिंदी क्या होगी कि on denotes करता है, denotes means बताना। क्या होता है? denotes means tell करना, बताना। contact, contact means क्या होता है? तो संपर्क होता है। क्या होता है? संपर्क। संपर्क मीन्स क्या होता है? ये मेल को बोलता है। तो कह रहा है संपर्क विद द सरफेस। सरफेस मीन्स क्या होता है? तो सतह होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये सरफेस पे आपके सतह से ऑन विच, जिस पर समथिंग इज लाइंग, जिस पर कोई चीज़ पड़ी हुई है, पड़ी हुई हो, जिस पर ये जो कोई सरफेस हो, उस सरफेस पर क्या कोई चीज़ क्या हो, पड़ी हुई हो, यही बताता है ऑन। ऑन डिनोट्स कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को बताता है। विद द सरफेस मीन्स सतह के साथ, ऑन विच जिस सतह पर समथिंग इज लाइंग, कोई चीज़ पड़ी हुई हो, किसी सतह पर कोई चीज़ पड़ी हुई हो, वहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। जैसे में दिस बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, यह पुस्तक पड़ी हुई है। ऑन मीन्स पर, द टेबल, टेबल पर पड़ी हुई है। तो ये टेबल है, ये जो है आपका क्या चीज़ है? तो ये टेबल मान लीजिए, ये क्या है? इसको मैं टेबल मानता हूँ, और टेबल पर कोई चीज़ आपके पड़ी हुई है, इस तरह से है। कोई चीज़, ये लेयर हो गया, टेबल है, या टेबल का सतह है, ऊपरी पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल का अपर पार्ट है, जो सरफेस लिखा है, ऊपर का सरफेस है, इससे यह पेन टच कर रहा है, कांटेक्ट में आ गया, संपर्क में आ गया। पेन जो है क्या कर रहा है? तो पेन जो है टेबल का जो सरफेस है उसके संपर्क में है, उसके टच में है। केवल पेन का लोअर पार्ट इज टचिंग, ये पेन का साइड पार्ट, अपर पार्ट इज नॉट टचिंग, ओनली लोअर पार्ट ऑफ द पेन इज टचिंग। पेन का निचला भाग ये टेबल के जो लेयर है, सरफेस है, उस सतह है, उस सतह पर टच कर रहा है। तो ये जो है ऑन का प्रयोग होगा प्यारे बच्चों। जैसे ये क्या है? पेन टेबल पर है, पेन इज ऑन द टेबल। पेन ये हथेली पर है, तो पेन इज ऑन द पाम हो गया। तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। और दूसरा ओवर लिखा है, इस पर आइए। ओवर किसी ढकी हुई चीज़ को बताता है। कोई भी चीज़ ढकी हुई हो उसको बताता है, या किसी चीज़ के संपर्क को बताता है। कोई भी चीज़ संपर्क में होता है उसको ओवर बताता है। ऑन जो बता दिया ऊपर के भाग को संपर्क में लेता है, इसलिए ऑन का प्रयोग कर लिया। ओवर का किसी ढकी हुई चीज़ को बताता है या किसी चीज़ की संपर्क को बताता है। जैसे देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, एक अम्ब्रेला उसके सिर पर है। तो ढका हुआ है ना, ये छाता क्या किया है? तो सिर को, हेड को ढका हुआ है। तो ढकने के लिए जब भी कोई चीज़ ढकी हुई हो, छाता जो है हेड को ढका हुआ है, तो देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छाता है। यानी छाता क्या क्या है? उसके सिर को ढका हुआ है। तो किसी ढकी हुई चीज़ के लिए ओवर का प्रयोग होता है।
यह करा या किसी चीज के संपर्क को बताता है। जैसे ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, वो अपने शरीर के ऊपर ब्लैंकेट को रखता है, तो ब्लैंकेट कांटेक्ट करता है, किससे करता है? तो ये ब्लैंकेट, ब्लैंकेट नहीं ब्लैंकेट बोलते हैं, ई को आई में बदल देते हैं, ये हो जाएगा ब्लैंकेट, है ना, आई होता है आई, केवल आई में बदलते हैं। तो कह रहा है ही पुट्स द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर एक कंबल को रखता है। तो कंबल का संपर्क कहाँ से आ गया? तो कंबल का संपर्क उसके बॉडी से आ गया। दोनों का संपर्क बता रहा है और ये कर क्या रहा है? ये जो है उसके संपर्क को बता रहा है और ये किसी ढकी हुई चीज़ को बताता है, तो हो गया। और दूसरा में किसी चीज़ के संपर्क को बताता है। ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, वो जो है अपने कंबल को अपने शरीर के ऊपर रखता है। तो दोनों का कांटेक्ट है, ऊपर का पोजीशन को बता रहा है, ओवर का काम क्या है? किसी चीज़ को बताना या किसी ढकी हुई चीज़ को बताना, या ये जो है किसी चीज़ के संपर्क को बताता है। क्या? ऊंचाई को दिखाने के लिए क्या करता है ओवर? ये जो है ऊंचाई को दिखाने के लिए किसी चीज़ के संपर्क को बताता है। क्या करने के लिए? बताता है। यहाँ पर लिखा है ना, ऊंचाई को दिखाने के लिए, ऊंचाई को दिखाने के लिए आ गया। ये ऊंचाई को तो क्या दिखा रहा है? उसके बॉडी पर, तो ऊपर है ना, तो इसलिए ऊपर का ओवर करते हैं, लेकिन कांटेक्ट में है, इसलिए कांटेक्ट लिखा हुआ संपर्क को बताता है, ऊंचाई को दिखाने के लिए। तो ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अन का प्रयोग और ओवर का प्रयोग समझ में आ गया होगा। और कल मैं अबव का प्रयोग बताऊंगा। आज दो को फेयर कॉपी में कर लें। ये हमें आशा और विश्वास है पूरे संसार, दुनिया संसार के मेरे मित्र, भाई, साथी, दोस्त सब समझ गए होंगे। और मैं कहना चाहूँगा साथी, मित्र, दोस्तों से, यदि वीडियो अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।